कुछ चीज़ें बातें थी जो हमारे सोसाइटल इश्यूज़ रहते हैं, जो चाहे वो ड्रग्स हों और यूथ के बारे में कुछ बातें करनी थी। वही बातें हमने उनके साथ की ताकि जो हमारे यूथ है, जो यंगर जनरेशन है, कुछ गलत रास्ते पे ना जाए। ज़्यादा हो जाता है, हम लेट हो चुके हैं। तो दो तीन बातें जो मेरे नोटिस में आई हैं, जो मैं डेली देखता हूँ। एक तो सर के ये माइनिंग का इशू चला रहता है यहाँ पर बहुत बड़ा। अब होता क्या है कि अन्ना से भी डंपर आते हैं माल लेके, लीगल माल होता है, जैसे टूली में डंप कर दिया, सिंदीकोट में डंप कर दिया। आगे जो लिंक रोड्स होते हैं उनके ट्रालियाँ ले जाती हैं माल, 50 फुट 60 फुट बड़े मुश्किल से बेचारे आते हैं, तो उनको पकड़ा जाता है। मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टिकुलर एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर माल वहाँ पर वो डंपिंग से लेते हैं तो उनको शूट होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं, मैं खुद भी ठेकेदार हूँ, मेरे 2-3 काम चल रहे हैं, तो इस तरह 2 टेंडर आ रही है, बिल्डिंग सरकारी मतलब कंस्ट्रक्शन हो रही है, बट माल उठाने में बहुत दिक्कत आती है। और जो ट्राली वाला बेचारा मुमकिन स्कीम में 100% लोन लेके फाइनेंस करती है सरकार आजकल मुमकिन स्कीम में, उसकी वो इंस्टॉलमेंट नहीं बनती, उसको पकड़ा जाता है। तो इसलिए इसमें मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, ना तो कोई ऐसा सिस्टम होगा इसकी इनको परमिशन बनानी पड़े, तो बताओ कि प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे इनको कोई लिंक रोड में ट्राली को चार, हाँ दरिया में अगर माइनिंग करते ट्राली पकड़ी जाती है तो उसको पकड़ो, पर आगे से डंपिंग से बोलो। जैसे अन्नास से मैंने माल चार गाड़ियाँ डंप कर दिया, वहाँ से मैंने उठाना है तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है, जैसे हमें फ़ोन आते हैं। एक मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। साहब ने हमारा बता दिया कि तक वहाँ पहुँची थी, ये काल हमने वहाँ चीफ गेस्ट बुलाए, हमने बुलाया नहीं आपने। चलो सर अगली बात तो प्रदीप साहब ने जैसे बताया सर, हमारा पहले वहाँ आर्मी 2001 से 2000 से लेकर 2016 तक, आज की डेट में सर पीछे जब ये इंसिडेंट हुआ वहाँ को पकड़ा गया, उसके बाद सर हमें ऐसे भी मतलब वहाँ बरसात के मौसम में ना डर जैसा महसूस होता है, क्योंकि फसाद ही ऐसा बना है कि जो कोई कर ही नहीं सकता। तो हमेशा वहाँ खाली है, ना आर्मी है ना पुलिस है, पीछे खोड़ में आर्मी है, फिर अकाला में बीच वाला एरिया सब तकरीबन 10-15 किलोमीटर एरिया जो है खाली है सारी एरिया। तो इसके लिए जरा उन्हें सोचना है कुछ। हम चाहते हैं कि हमें वहाँ क्राइम ब्रांच पुलिस पोस्ट होनी चाहिए। हम मोहर से भी 22 किलोमीटर दूर है, देवल से भी हम 20-22 किलोमीटर दूर है, तो ये बीच वाला एरिया सब जो है हम चाहते हैं कि हमें क्राइम ब्रांच पुलिस पोस्ट। हमारे हाफिज साहब भी मुझे लगता है कि कभी नहीं आए हैं, आज हाफिज साहब है, हाफिज रमजान साहब यहाँ पे देखे, और यहाँ पे तफसील से बात करें तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे लीडर हजरात भी हैं, हमारे इस इलाका जात के जिम्मेदार भी हैं, और पंचायतों के जिम्मेदार भी हैं, डीडीसी हजरात भी हैं, और शबराज से भी मैं कहता हूँ कि ये भी आज पहली बार देखे। शायद मुझे लगता है कि इस एरिया में एसएसपी साहब का प्यार जो है बहुत बड़ा सख्त है, और ये एसएसपी साहब से मैं एक गुजारिश जरूर करूंगा कि ये इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो बहुत बड़ा लंबा वक्त लगेगा, मैं अपना करूंगा। मैं सर अब्दुल गनी मलिक हूँ, ऐसे पार्टी से मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हूँ, और चेयरमैन भी हूँ छोटा सा। और गुजारिश एक ही करेंगे कि यहाँ पे मुझे लगता है कि जनाब ने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की होंगी, लोगों की बात सुनी होगी। मैं सर दौड़ते दौड़ते जनाब के पास पहुँचा, रात को मैसेज मुझे दिया आपकी पुलिस ने कि साहब आ रहे हैं, मगर कुछ देर के बाद फिर कहा कि शायद कैंसिल हो गया। अब हम तो काम शाम पे थे तो कुछ आधा घंटा पहले पता चला, तो दौड़ दौड़ के जनाब के पास यहाँ हाजिर हुआ। आज जितनी भी शख्सियात यहाँ पे हैं, पंजाब से लोग आए, हरियाणा से आए, राजस्थान से लोग आए, उलमा बरादरी आई, और उन्होंने वहाँ अपनी अपनी बस्ती में चंदा करके सुना कि रियासी में पूरी बस्तियाँ डैमेज हो गई। 700-800 किलोमीटर दूर से लोग सफर करके आए, और हमारे लोग की उन्होंने खबर दादरसी की, हमारे लोगों के साथ उन्होंने। क्या आपने पब्लिक से इंटरेक्शन की तो क्या पर्पस था, क्या मेन पर्पस था सर इस विजिट का आज मोहर का? मोहर में आज हमने एक पब्लिक मीटिंग रखी हुई थी, जिसमें हमारा मकसद यही था कि हम लोगों से मिलें, उनकी जो भी छोटी छोटी शिकायतें हैं
उनके कुछ मसाइल हैं जो उनको सुने और जो हमसे हो सकता है उसका सलूशन भी करें। और उसके बाद बड़ी सारी कुछ चीज़ें बातें थी जो हमारे सोसाइटल इश्यूज़ रहते हैं, जो चाहे वो ड्रग्स हों और यूथ के बारे में कुछ बातें करनी थी, वही बातें हमने उनके साथ की ताकि जो हमारे यूथ है, जो यंगर जनरेशन है, कुछ गलत रास्ते पे ना जाए। सर मुझे लगता है कि 4-5 विजिट किए आपने माहौर से अपनी ये रियासी पोस्टिंग के बाद, तो किस तरह का माहौल पाते हैं सर आप माहौर में? आज पहली बार मैंने देखा कि माहौर में इतने लोग यहाँ पे इस मीटिंग में आए और मुझे खुशी है कि लोग, हर आदमी ने अपनी बात रखी और हमने भी सुनी बात उनकी। और मैं उनकी जो एक्साइटमेंट थी पब्लिक मीटिंग के बारे में, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। और हम इस पब्लिक मीटिंग्स का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे और आगे भी यहाँ पे आते रहेंगे। सर क्या